आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मनोवैज्ञानिक विकार साइकोलॉजिकल डिजीज या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इस पर एक चर्चा करूँगा। यह चर्चा समग्र और संक्षिप्त होगी। इस चर्चा में, इस लेक्चर में मैं केवल उन्हीं बातों पर विशेष रूप से फोकस करूँगा जो आपके शिक्षण से संबंधित परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी है, चाहे वह CTET हो, अदर कोई भी TET या शिक्षक भर्ती परीक्षा हो। देखिए, आप सभी इस बात को जानते हैं, इससे अभिज्ञ हैं कि यह जो मानव रूपी उपाधि हमें मिली हुई है, तो हम जो एक मानव हैं तो हमारे दो अंग हैं, एक शरीर और दूसरा मन। किसी व्यक्ति के शरीर को देखना संभव है, लेकिन मन को देखना संभव नहीं है। हालांकि व्यवहारों का परीक्षण कर मन का अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन वह बिल्कुल सटीक अध्ययन होगा, ऐसा कहना अनुचित है। ठीक है। फिर हम लोग यह भी जानते हैं कि शरीर बीमार होते हैं विभिन्न कारणों से, तो यह भी हम लोग जानते हैं कि मन भी बीमार होते हैं। यदि शरीर बीमार हो जाए तो वह शारीरिक रोग होगा, लेकिन यदि मन बीमार हो जाए तो वह मानसिक रोग होगा, वह मनोवैज्ञानिक विकार होगा, वह साइकोलॉजिकल या मेंटल डिसऑर्डर होगा। जानते हैं, हमारा जो समाज है, खासकर हम भारत की बात कर रहे हैं, अभी तक यहाँ के लोग शारीरिक विकारों के प्रति जितना सजग है, मानसिक विकारों के प्रति उतना सजग नहीं है। लेकिन याद रखिए, यदि शारीरिक रोगों को औषधि और परहेज के द्वारा दूर किया जा सकता है, तो मनोवैज्ञानिक जो विकार हैं उनका भी निदान संभव है। अब हालांकि ज्यों-ज्यों शिक्षा का प्रसार हो रहा है, तो मनोवैज्ञानिक विकारों से ग्रसित लोगों को लेकर लोग डॉक्टर तक पहुंचने लगे हैं। लेकिन आज से आप अपने बचपन की याद कीजिए। उस समय आपके गांव घर में आप देखते होंगे कि किसी को भूत लग जाता था, किसी को प्रेत लग जाता था, चलिए ओझा को बुलाइए, झाड़ फूँक करवाइए। ये भूत प्रेत क्या था? ये मानसिक विकार ही थे, और उस विकार को देवीय प्रकोप समझकर लोग निदान करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब यह प्रूव्ड हो चुका है कि नहीं, उनका निदान जो है वह जो चिकित्सा की मुख्य धारा है उनके द्वारा हो सकती है। तो यदि आप मानसिक विकार से ग्रसित किसी व्यक्ति को देखें, तो आप जो है उसको यह सलाह दें, उनके अभिभावक को ना, कि इस बच्चे का आप जो है इनको डॉक्टर के पास ले जाइए। यदि आंशिक रूप से, मान लीजिए हम शिक्षक के रूप में विद्यालय में काम करने जाएंगे बच्चों के बीच, वहाँ यदि आंशिक रूप से कोई किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित मिले, तो
एक विशिष्ट शिक्षण विधि अपनाकर उन बच्चों के उन विकारों को हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। खैर, ये तो भूमिका हो गई, बहुत बड़ी भूमिका हो गई। अब हम लोग एकदम पूरा पॉइंट चलते हैं, बिंदुवार हम विवेचना करते हैं, और आप लोग से भी यह कहना होगा मेरा कि आप नोटबुक हो सके तो साथ में रखिए, और जो मैं बता रहा हूँ तो उसमें जो आपको याद रखने योग्य या नोट करने योग्य लगे तो उसको नोट करते जाए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं अपसामान्य व्यवहार को, ना, एबनॉर्मल बिहेवियर। देखिए, हम बोले हैं अभी कि मन को पढ़ना संभव नहीं, लेकिन मानव व्यवहार को पढ़ना जो है संभव है। मानव व्यवहार का परीक्षण कर हम मन का पता लगा सकते हैं। और मानव व्यवहार जो है वह दो तरह का होता है। एक होता है आपको सामान्य व्यवहार, नॉर्मल बिहेवियर, और दूसरा होता है अपसामान्य व्यवहार, एबनॉर्मल बिहेवियर। जो व्यक्ति सामान्य व्यवहार करते हैं, जो बच्चे सामान्य व्यवहार करते हैं, उसको हम मानसिक रूप से स्वस्थ समझते हैं। और जो असामान्य व्यवहार करते हैं, अपसामान्य व्यवहार सब करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति या बच्चे को हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं समझते। तो अपसामान्य व्यवहार किस तरह के व्यवहार को कहेंगे? तो अपसामान्य व्यवहार में मुख्य रूप से 4 लक्षण देखने को मिलते हैं। याद रखिए, अपसामान्य व्यवहार में मुख्य रूप से 4 लक्षण देखने को मिलते हैं। पहला, विसामान्यता, डेविएंस, ठीक है। दूसरा, कष्ट, डिस्ट्रेस। तीसरा, अपक्रिया, डिसफंक्शन। और चौथा, खतरा, डेंजर। अब सामान्य व्यवहार के ये 4 क्या हैं? लक्षण हैं। तो विसामान्यता, डेविएंस, डेविएशन शब्द आप लोग सुने होंगे, ये भी सुने होंगे कि फलाना व्यक्ति अपने मार्ग से डेविएट हो रहा है। तो जो वैसा व्यवहार जिसमें सामाजिक मानकों से विचलन दिखाई पड़े, जो एक अलग तरह का व्यवहार हमको लगे, ठीक है, तो वो अपसामान्य व्यवहार है। जो व्यवहार या तो खुद को या दूसरे को कष्ट दे, ना, वह भी क्या है? अपसामान्य व्यवहार है। जो व्यवहार हमें अपक्रिया के लिए, ना, बेतुके कार्यों के लिए प्रोत्साहित करे, वो भी अपसामान्य व्यवहार है। और जो व्यवहार दूसरों के लिए या खुद के लिए खतरा बन जाए, वो भी अपसामान्य व्यवहार है। आप लोग क्लियर हो गए? मानव व्यवहार 2 प्रकार का, सामान्य व्यवहार और अपसामान्य व्यवहार। अपसामान्य व्यवहार किसे कहेंगे? तो वो व्यवहार जो सामान्य व्यक्तियों से अलग किस्म का हो, सामान्य व्यक्तियों के व्यवहार से अलग किस्म का हो। वे व्यवहार जो खुद को या दूसरे को कष्ट प्रदान करे, वे व्यवहार जो हमें बेतुके कार्यों के लिए प्रोत्साहित करे, और वे व्यवहार जो हमारे लिए या दूसरों के लिए खतरा बन जाए, उसे हम अपसामान्य व्यवहार कहते हैं। यह ध्यान रखना है कि अपसामान्य व्यवहार पर देश, काल, परिस्थिति आदि का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, हमारा जो भारत है, हमारे भारत के जो समाज हैं, वह शांति प्रिय है। तो यहाँ यदि कोई आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करे,
तो हम कहते हैं कि वह अपसामान्य व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। वहीं हम लोग किम जोंग वाले कोरिया का उदाहरण ले लें। वहाँ का जो समाज है उसमें आक्रामकता को अच्छे व्यवहार के रूप में देखा जाता है, तो वो वहाँ पर अपसामान्य व्यवहार नहीं है। अपसामान्य व्यवहार किसे कहेंगे, या अपसामान्य व्यवहार के स्वरूप पर देश, काल, परिस्थिति आदि का प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये क्लियर है कि जो अपसामान्य व्यवहार होगा उसमें ये 4 लक्षण जरूर दिखेंगे। देखिए, कोई व्यवहार अपसामान्य व्यवहार है या कि नहीं है, इसको निर्धारित करने वाले मुख्य रूप से 2 उपागम है। 2 तरह के सिद्धांत है। उपागम माने सिद्धांत, थ्योरी। कोई व्यवहार अपसामान्य व्यवहार है या नहीं है, इनको निर्धारित करने वाले कितने सिद्धांत हैं? 2। पहला, यदि वह व्यवहार सामाजिक जो मानक है, समाज के द्वारा जो स्वीकृत मानक है, उससे अलग हो, उससे विचलन प्रदर्शित करे नहीं, तो हम कहेंगे कि वह अपसामान्य व्यवहार है। यानी कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि वे सभी व्यवहार जो सामाजिक मानक से विचलन पैदा करे, न समाज द्वारा जो स्वीकृत मानक है, स्टैंडर्ड है, उससे अलग हो, तो उसको हम अपसमान व्यवहार कहेंगे। लेकिन दूसरा उपागम कहता है, दूसरा उपागम है आपको दूरानुकूलक, मेलेडेप्टिव, दूरानुकूलक मेलेडेप्टिव। अपसमान व्यवहार को बताने वाला जो यह दूसरा उपागम है, यह कहता है कि वह व्यवहार जो मनुष्य को व्याकुल करे, यानी अनुकूल परिस्थिति से अलग करे, तो वह अपसमान व्यवहार होता है। तो अपसमान व्यवहार के अर्थ को बताने वाला ये 2 उपागम है। सामाजिक मानक से विचलन का उपागम, दूसरा दूरानुकूलक उपागम। अब है अपसामान्य व्यवहार जो कोई भी व्यक्ति प्रदर्शित करता है, उनके क्या कारण हो सकते हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर जो शो करता है कोई भी पर्सन, तो उसके लिए कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है। तो उसके 2 फैक्टर हो सकते हैं, एक जैविक और दूसरा सामाजिक। अब जैविक फैक्टर क्या है? यदि किसी व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र में, नर्वस सिस्टम में कोई दोष हो न, या व्यक्ति कभी दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो जिसके कारण कि उसके खास अंग को क्षति पहुंची हो न, या व्यक्ति के शरीर के अंदर जैव प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाली जो उत्सर्जित होने वाले हार्मोन है उसमें क्या हो, असंतुलन हो, तो इन सब के कारण यदि अपसमान व्यवहार कोई व्यक्ति दिखलाता है, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर अपसमान व्यवहार का जो कारण है वह जैविक कारण है, बायोलॉजिकल फैक्टर है। और अपसमान व्यवहार प्रदर्शित करने का दूसरा जो कारण है वह सोशल फैक्टर है ना? यानी समाज के द्वारा यदि कोई व्यक्ति प्रताड़ित होता है ना, या समाज में वह अपने को असहज महसूस करता है, तो इस कंडीशन में भी वह अपसमान व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। अभी तक हम लोगों ने क्या सब समझा? हम लोगों ने समझा, जो आपको याद रखनी है, वे विकार जो मन से जुड़े हो उसको मनोवैज्ञानिक विकार कहते हैं। मानव व्यवहार 2 तरह के होते हैं, समान और अपसमान। अपसमान व्यवहार
के 4 लक्षण होते हैं: विसमानता, कष्ट, अपक्रिया और खतरा। अपसमान व्यवहार का उदाहरण क्या है? अब मान लीजिए कोई व्यक्ति रोड पर चल रहा है, लाठी को ऐसे करके घुमा रहा है। कोई व्यक्ति बार बार हाथे धोने का उसको लत लग गया है न, तो इस तरह का जो व्यवहार है वह अपसमान व्यवहार का उदाहरण है। अपसमान व्यवहार के अर्थ को बताने के लिए 2 तरह का उपागम है, एक सामाजिक मानक से विचलन का उपागम, दूसरा दुरानुकूलक उपागम। और अपसमान व्यवहार के जो कारक हैं, जो कारण हैं ना, काउज और फैक्टर हैं, उसमें एक जैविक है और दूसरा सामाजिक। अब है अपसमान व्यवहार को बताने वाला मनोवैज्ञानिक मॉडल। देखिए, असमान व्यवहार को बताने वाला 2 मनोवैज्ञानिक मॉडल है, एक मनोगतिक मॉडल है और दूसरा व्यवहारवादी मॉडल है। तो मनोगतिक मॉडल वाले कहते हैं कि मन और शरीर की जो पेशियां होती है उनके समन्वय में असंतुलन होता है, तो वह असमान व्यवहार का कारण है। ये असमान व्यवहार को बताने वाला कौन सा मॉडल है? मनोगतिक मॉडल। और व्यवहारवादी मॉडल कहता है कि व्यवहार में जो असंतुलन उत्पन्न होता है वह अपसमान व्यवहार को उत्पन्न करने वाला क्या है? लक्षण है। तो ये 2 मॉडल है, मनोगतिक और व्यवहारवादी। चलिए, हम लोग इतना तो समझ गए। ये सब बातें थोड़ा कम भी याद रहेगी परीक्षा में,